दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरदत्त नेमी को आखिर में निलंबित होना ही पड़ा, शासन का कोप भाजन बनना ही पड़ा। उन्होंने बहुत हथकंडे इस्तेमाल किए जिससे शासन को दबाव में ले सकें। विधानसभा अध्यक्ष सहित कानपुर के 3-4 सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों से अपने समर्थन में पत्र लिखवाया कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर हरदत्त नेमी, उन्हें ना हटाया जाए। चूँकि जो कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह हैं वो उनके खिलाफ शासन को पत्र लिख चुके थे, तो उससे बचाने के लिए उन्होंने उनका इस्तेमाल किया, विधानसभा अध्यक्ष का और विधायकों का इस्तेमाल किया। नेताओं के यहाँ जब उसके समर्थक पहुँच जाते हैं, जिनसे उनकी नज़दीकियाँ हैं या जो महत्वपूर्ण हैं, वो बड़े उपयोगी हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपनी पैठ बनाए रखने के लिए किसी विधायक के, तो विधायक पत्र लिख ही देता है, लेकिन वो उनका उससे कोई संबंध नहीं रहता। जो तथ्य हैं उनसे उसका कोई संबंध नहीं रहता। तो फिर भी उन्होंने सोचा था, साथ साथ में उन्होंने ये भी किया था कि एक उनका जो साजिशी दिमाग है, तो साजिशी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने डीएम के खिलाफ कुछ वीडियो भी चलवा दिए थे, वीडियो भी वायरल करवा दिए थे। और डीएम ने जब उनसे इस बारे में जब एक बैठक हो रही थी, उसमें जैसे ही वो पहुँचे, जब उनसे इस बारे में पूछा कि क्या हो रहा है, तो वो तो बहुत ही मासूम मन के डॉक्टर हरदत्त नेमी ने उस समय ये कहा था कि ये जो है वीडियो, ये इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, ये एडिट करके बनाए गए हैं, ये फर्जी वीडियो है। तो डीएम ने उनसे कहा था कि अगर उनका हाथ नहीं है तो आप अब बैठक में शामिल ना हो के आप यहाँ बैठक से उठें और सबसे पहले जाएं और इसकी एफआईआर दर्ज कराएं, ताकि जिसने ये वीडियो बनाए हैं इस तरीके के, उन आपत्तिजनक वीडियो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन अब चूँकि चोर की दाढ़ी में तनखा, तो ये काम डॉक्टर हरदत्त नेमी कैसे कर सकते थे, तो डॉक्टर हरदत्त नेमी ने इसकी कोई इसको लेके कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। अब जो है उनके खिलाफ जो स्वास्थ्य महकमे की प्रमुख सचिव हैं ऋतु महेश्वरी, जब उन्होंने उनका निलंबन का आदेश जारी कर दिया, तो फिर अब डॉक्टर हरदत्त नेमी आ गए, अपनी पर आ गए हैं। और वो डीएम के खिलाफ, पहले वो कह रहे थे कि उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया डीएम पर, लेकिन अब वो डीएम के खिलाफ, जितेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और ये दुहाई दे रहे हैं कि चूँकि वो दलित हैं और वो जो है सामंती मानसिकता से ग्रसित हैं डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, इसलिए उन्होंने कई बार मुझे जातिसूचक शब्दों के साथ इस्तेमाल भी किया, अपमानित भी किया है। और इसीलिए उन्होंने मुझे जो है चक्रव्यूह में फंसवा दिया, जिससे मुझे निलंबित होना पड़ा। और मैं इसके खिलाफ जो ये मेरे निलंबन का आदेश है और डीएम के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा और उनके खिलाफ अनुसूचित जाति उत्पीड़न अधिनियम का मुकदमा कायम कराऊंगा। अब अदालतें, जो देश की उच्च अदालतें हैं, वो कई बार अनुसूचित जाति उत्पीड़न के मामले में कई बार ये जो है कह चुकी हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर से प्रशासनिक मामलों को लेकर एक मामला गया था, तो उसमें भी कोई अधीनस्थ ने जब उसके खिलाफ उसको डांटा उसके गलत कामों के लिए उसके अधिकारी ने, तो वो अधीनस्थ वहाँ पे पहुँच गया, हाई कोर्ट के सामने पहुँच गया, तो सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला पहुँचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको अपने कमरे में बुला के, और आपके बॉस ने डांटा, कोई दूसरा आदमी तो मौजूद था नहीं, तो फिर आप अपमानित कैसे हुए, फिर उत्पीड़न का मामला कैसे बन गया। तो ये है कि दलितों को के साथ में जो स्थितियाँ बदलनी चाहिए, उनके साथ में आज भी ये बात तो सत्य है कि वो नहीं उन समाज की उनके प्रति हे भावनाएँ अभी भी नहीं बदल पा रही हैं। अभी भी जो है ऐसे मामले हो जाते हैं कि जहाँ पे कोई किसी गांव में जहाँ सामंतवादी मानसिकता के ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ कोई दलित की बेटी की बारात आती है और कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर आता है, तो उसको घोड़ी तो फिर ये बड़ा जो है आक्रामक हो जाते हैं वो सामंती मानसिकता के लोग, और उसको अपमानित करते हैं। और शासन उस मामले में
में प्रभावी कार्रवाई नहीं करती। अभी राष्ट्रपति तक को जगन्नाथ मंदिर में दलित होने के आधार पर जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनको प्रवेश करने से तो रोक दिया गया था। अभी भी मंदिरों में शिकायतें कम होती, लेकिन बहुधा इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो वो एक स्थिति है। लेकिन जहाँ कोई व्यक्तिगत हित के लिए और एक झूठी दुहाई देता है कि मुझे दलित होने के कारण मेरे साथ में तो इस मामले में जो अगर उसके खिलाफ कोई ठोस आरोप है, इसके बावजूद भी वो तथ्यों की जो है कि अब आंखों में धूल झोंकी नियमों की और तथ्यों को जो है बिल्कुल एक तरफ करके तथ्यों की वास्तविकता को झुठला के और ये कहता कि नहीं, इसलिए वो अपने आप को बचने का प्रयास करता है और दलित अपने दलित होने की दुहाई देने लगता है। तो उससे जो दलितों को न्याय दिलाने की जो समूची प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की नैतिक प्रभावता वो कमज़ोर होती है। इसलिए शासन चुका जो विवेकशील दलित बुद्धिजीवी हैं उनको वो भी जो है इस मामले में वो भी जो है उनको भी मन में ये ऐतराज़ रहता है, वो भी इन चीज़ों का समर्थन नहीं करते। लेकिन अधिकांशतः वही लोग हैं कि जो इसका जो दलितों के जो संरक्षण की जो संविधान की जो भावना है उस मामले में उसका अपने निजी हित में उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करके और स्थितियों को बिगाड़ने का प्रयास करते। बहरहाल जो जहाँ तक ये बात सही है कि योगी सरकार पर आरोप है कि वो सामाजिक न्याय के जो सिद्धांत है उसका पालन कराने में कोताही बरतती है। उसके भी इस मामले में सामाजिक मामलों में उसका जो रवैया है वो बहुत बड़ा रूढ़वादी और अनुदार रवैया है और इन आरोपों में हद तक सच्चाई है। लेकिन जो कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के मामले में वहाँ के जो आम लोगों से जो फीडबैक मिलता है तो वो लगता है कि नहीं, वो इस मामले में सावधान बाई बसेरी नहीं तोले जा सकते। जितेंद्र प्रताप सिंह उनमें से नहीं आते जो जाति के आधार पर और वंचितों के प्रति कोई दुर्भावना रखते हो। जितेंद्र प्रताप सिंह की कानपुर की जनता में अभी उन्हें कुछ ही महीने हुए हैं, तो बहुत तारीफ करती है कि अगर कोई शिकायत लेकर उनके पास में पहुँचता है और शिकायत अगर जेन्युइन होती है तो वो पूरा नीर चीर वहीं मौके पर ही करते हैं और उसको बिल्कुल राहत दिलाने में पीछे नहीं हटते। वो फिर किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म और किसी भी जाति का तो सबसे अच्छा काम जो है पीड़ितों को राहत दिलाने का सबसे अच्छा काम कानपुर महानगर में हो रहा है। बाकी उनकी जो है आम शोहरत सत्यनिष्ठा के मामले में भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और उन्होंने जो है अधिकारियों की जो अधिकारी शिक्षाचारी और भ्रष्ट अधिकारियों पर उन पर लगाम लगाने का भी काम किया है। तो इसलिए जो उनकी जो जितेंद्र प्रताप सिंह की जो आम शोहरत है उसको देखते हुए लगता है कि अगर वो उनसे कुपित थे सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी से तो निश्चित रूप से नेमी ही गलत रहे होंगे और ऐसे हर कोई ये तमाम सारे ऐसे अधिकारी अगर वो व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं है और वो सबके सब यही अपने और संयोग से वो दलित है वो देने लगेंगे तो फिर तो प्रशासन का ढांचा चरमरा जाएगा। तो इसलिए इस मामले में उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं बरती जा सकती। अगर प्रशासन को एक स्वच्छ और एक जवाबदेह प्रशासन बनाना है लोगों के हित में तो फिर इस मामले में वो जो है एक राय अपनी बड़ी साफ रखनी पड़ेगी। इस मामले में उस दृष्टि का एक परिचय देना पड़ेगा। एक जो है एक क्या कहना चाहिए कि एक निर्मल एक दृष्टि का उस मामले में एक जो है विवेकपूर्ण दृष्टि का परिचय देना पड़ेगा ताकि वो प्रक्रिया प्रशासन को जो स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया है और जवाबदेह बनाने की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके की अनर्गल बातों से बाधित ना हो, ये ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, इस बीच में उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक दुनिया में कुछ और हलचलें भी हुई हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एक तो ये है कि अब जो योगी हालांकि मुख्यमंत्री योगी ये चाहते कि और उन्होंने काफ़ी हद तक उस पर विराम भी लगाया है
ट्रांसफ़र उद्योग उन्होंने नहीं बनने दिया। उस समय ट्रांसफ़र सीजन चल रहा था, लेकिन राजनीतिक तंत्र को अपने उसके लिए कि वो ये मानते थे कि राजनीतिक तंत्र के लिए बाधक बन सकता है। ये उनकी जो एक गलत कार्यनीति थी कि राजनीतिक तंत्र को बाईपास करके और लोकतंत्र में भी वो अधिकारियों के जरिए जो सरकार चलाने की जो कोशिश कर रहे थे, वो उसमें इस बार उनको ऐसे मामले सामने आए जिसमें उनको शर्मसार होना पड़ा। और उनकी ये जो दावा था कि हमने ट्रांसफ़र उद्योग प्रदेश में समाप्त करा दिया है, वो जो उस दावे को बड़ी ठेस पहुंची। मामला है स्टाम्प विभाग का, जहां पर जो है आईजी स्टाम्प जो समीर वर्मा है, वो उसी के तहत वो अधिकारी सोचते थे कि सीधा मुख्यमंत्री से जुड़े रहिए। और मंत्री को ये स्थितियाँ बना रखी थी कि मंत्री और विधायक वो दाल भात में मूसल चंद जैसा अधिकारी मानते थे, अपनी मनमानी से काम करते थे। तो उसका नतीजा हुआ कि आईजी स्टाम्प ने जो मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल, उनको दरकिनार करके और मनमाने ढंग से उन्होंने वहाँ पे उपनिबंधकों के और के तबादले कर दिए। और कई जो उपनिबंधक जिनके खिलाफ जांचें चल रही थी भ्रष्टाचार से संबंधित, उनको भी उन्होंने उपनिबंधक के रूप में उनको तैनाती दे दी महत्वपूर्ण जिलों में। और कहा गया कि वो बिल्डरों के कहने से उन्होंने दी, और मंत्री को भी विश्वास में नहीं लिया। 13 जून को उन्होंने तबादलों की सूची जारी कर दी, और इसके बाद में 15 जून को मंत्री के पास में वो सूची लेके गए, केवल दिखाने के लिए, केवल औपचारिकता की पूर्ति के लिए। फिर वो मंत्री भड़क गए और रविंद्र जायसवाल ने खुद जाके मुख्यमंत्री से शिकायत की और जब उन्होंने जो तथ्य सामने रखे तो उससे मुख्यमंत्री भी समझ गए कि प्रथम दृष्टया ही इसमें ये है कि ये ट्रांसफ़र लेन देन के आधार पर किए गए, ये प्रथम दृष्टया ही जाहिर हो रहा है। तो समीर वर्मा को तत्काल हटा दिया गया और समीर वर्मा को और प्रतीक्षारत उनको कर दिया गया और उनका चार्ज दूसरे को सौंप दिया गया। दूसरा मामला आया है कि भवानी सिंह खांगरोत का जो स्वास्थ्य विभाग के निदेशक थे, भवानी सिंह खांगरोत योगी जी के प्रिय अधिकारी हैं, लेकिन वो बेअदबी के लिए पहले से ही चर्चित रहे हैं। वो जब कुछ महीने पहले वो ऊर्जा विभाग में थे तो ऊर्जा विभाग की एक बैठक जो उस समय तत्कालीन ऊर्जा विभाग के जो पावर कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन थे अमित गुप्ता, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में वो अधिकारियों से पूछ रहे थे जहाँ जहाँ उनको कुछ गड़बड़ी समझ में आ रही थी, तो उसी क्रम में उन्होंने और या जो लक्ष्य थे वो पूरे नहीं हो पाए थे, तो उसी क्रम में उन्होंने भवानी सिंह खांगरोत से जैसे ही पूछताछ की तो भवानी सिंह खांगरोत तो आपके से बाहर हो गए और उन्होंने बैठक में ही उनको एक तरह से बेइज्जत जैसा करके अमित गुप्ता को और बैठक से बाहर निकल गए। इसके बाद होना तो ये चाहिए था, प्रशासन बिना अनुशासन के नहीं चलता। इतने जो है सीनियर अधिकारी के साथ में भवानी सिंह खांगरोत ने जिस तरह का व्यवहार करने की जरूरत की थी, उसके बाद उसी मौके पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो लोग मान रहे थे कि अगर और कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये तो होगा ही कि उनको लूप लाइन में डाल दिया जाएगा। लेकिन योगी जी के चहेते और दुलारे थे और उनकी संभवतः उनकी जाति के हैं, और ये योगी जी के बारे में तो है ही कि उन्होंने जो है हर ठाकुर अधिकारी समझता है कि मुख्यमंत्री का हमारे ऊपर बरदस्त है और इस नाते वो उसका जो है उसके तेवर ही कुछ अलग तरीके के रहते, वो किसी को भाव नहीं देता। तो भवानी सिंह खांगरोत भी उसी में आते थे। तो भवानी सिंह खांगरोत को जो उन्होंने जो ये कांड किया था वो पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन की बैठक में, उस कांड के बाद में लोग अनुमान कर रहे थे कि नहीं अब तो बहुत हो गया, अब तो भवानी सिंह खांगरोत को कुछ न कुछ सज़ा मिलेगी। लेकिन बजाय सज़ा देने के उनको स्वास्थ्य विभाग में और निदेशक प्रशासन की प्राइज पोस्टिंग उनको दे दी गई। तो ये बड़ा उस समय इसके लिए योगी सरकार की बड़ी आलोचना हुई थी और लोगों ने ये भी माना था कि ये उनको ये पद इसलिए दिया गया है कि जो मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है, वो योगी जी की आंखों में वो दोनों ही उप मुख्यमंत्री कटक थे, केशव मौर्य भी और ब्रजेश पाठक भी। तो इसलिए उनको परेशान रखने के लिए
ब्रजेश पाठक को, और उन्होंने ये भवानी सिंह खांगरोत को ये उनके विभाग में ये निदेशक प्रशासन का के पद पर भेज के और ये जो है उनको इनाम देने का ये काम किया। पर अब स्थितियां बदल गई हैं। अब जब योगी ये समझ गए हैं कि उन्होंने मान लिया है कि नहीं, वो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पहाड़ है, और जब वो पहले वो अपने आप को समकक्ष समझने लगे थे केंद्रीय नेतृत्व के, लेकिन अब उनकी स्थिति वही आ गई है कि जो है ऊँट जब पहाड़ के नीचे पहुंच जाता है, उनको अपनी हैसियत समझ में आ गई। तो अब वो जो है उसको अपने उनके खिलाफ जो तमाम तरह की शिकायतें हैं, जिनमें अपने विधायकों और मंत्रियों की और पार्टी के लोगों की उपेक्षा करने की भी शिकायतें हैं, तो अब जो है अब उनको विश्वास में लेने का उनका जो है उनका विश्वास जीतने के लिए अब उनने अपना रवैया बदला है। वहाँ तो वो नतमस्तक हो ही गए हैं अमित शाह के सामने, लेकिन ये उन्होंने विधायकों और मंत्रियों के प्रति भी रवैया बदला है। तो इसीलिए उन्होंने जो वहाँ पे जो ट्रांसफ़र नहीं हो पाए थे भवानी सिंह खांगरोत के अड़ियलपन की वजह से, तो उन्होंने भवानी सिंह खांगरोत को भी बहुत बड़ा ये काम हुआ। एक तो ठाकुर अधिकारियों में एक तो जो सूचना निदेशक थे उनके चहेते शिशिर सिंह, उन्होंने जैसा राग फैला रखा था, फिर भी वो लगातार 7 साल से 8 साल से सूचना निदेशक ही बने हुए थे। तो फिर ये सारी बातें उनके उन तक केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गई थी, और इन बातों को लेके भी उनको केंद्रीय नेतृत्व ने जो है उनसे नाराज़गी प्रकट की थी। तो उसके बाद शिशिर को इसलिए हटाना पड़ा था। और अब ये है कि ब्रजेश पाठक जिनके जो फिर एक समय ये भी था कि उन्होंने जो अपर मुख्य सचिव बना रखा था अमित मोहन प्रसाद, उनके बारे में भी, उनके भ्रष्टाचार के बारे में भी तमाम सारी चर्चाएं थी, लेकिन योगी जी उनको भी टच से मत नहीं करते थे, और ना उन पर, और ब्रजेश पाठक के उनको अघोषित रूप से निर्देश दे रखा था कि ब्रजेश पाठक की कोई बात नहीं माने। तो ब्रजेश पाठक बिल्कुल एक तरह से शोपीस बन के रह गए थे उस समय अमित मोहन प्रसाद के अपर मुख्य सचिव रहते हुए। और अंत में जब केंद्र ने देखा कि योगी जी तो मनमानेपन की हिंसा किए हुए हैं, तो फिर और इशारा देने के बावजूद भी वो अमित मोहन प्रसाद को दूसरी जगह नहीं कर रहे, तो फिर केंद्र ने अमित मोहन प्रसाद के जो भ्रष्टाचार के जो मामले थे उनको लेके जब जो है जांच शुरू करा दी थी, तब योगी को झटका लगा, तब अमित मोहन प्रसाद का स्वास्थ्य विभाग से तबादला हो पाया था। लेकिन इस बीच में हिंदू हृदय सम्राट, और बटोगे नहीं तो बटोगे तो कटोगे, और इस ढंग की नारेबाजी करके उन्होंने जब समझ लिया था, तो फिर योगी जी को फिर इन स्थितियों ने फिर योगी जी को झाड़ पे चढ़ाने का काम किया था। तो फिर वो जो है केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपने आप को एक खुद मुख्तार आत्मनिर्भर मुख्यमंत्री और अपने अपने जो है एक स्वतंत्र मुख्यमंत्री के रूप में प्रदर्शित करने लगे थे। लेकिन जब उनको जो है एहसास कराया गया और ये लगा कि बात इस हद तक पहुँच गई थी कि योगी को लगा कि अब ये हमको मुख्यमंत्री पद से उतार ही देंगे, तो उसके बाद में फिर एकदम वो उनकी मुद्रा घिघियानी की हो गई। तो उसमें जो अन्य बातें थी, बार बार फिर वो अमित शाह को उन्होंने जो 60,000 सिपाहियों की जो भर्ती थी उसकी नियुक्ति पत्र वितरित कराने में, जबकि उसमें केंद्र का कोई काम नहीं बनता था, लेकिन केवल खुशामद के लिए उसमें बुला लिया था। आज वो चाहते थे कि वो जो उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए जो एक लिंक मार्ग बनाया है गोरखपुर से आजमगढ़ का, तो उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी बिहार जाते समय और यहाँ पे उनका जो विमान है यहीं उत्तर प्रदेश में उसको लैंड किया था। तो वो चाहते थे कि थोड़ा समय निकाल के और योगी जी के मोदी जी अपने कार्यक्रमों से इसका इस लिंक एक्सप्रेस वे का शुभारम्भ करते हैं, लेकिन मोदी जी ने उनकी इच्छा को पूरी नहीं की। तो ये भी इस तरीके से एक तरह से मोदी जी की एक तरह से नाराज़गी का या भाव न देने के की मंशा का एक प्रदर्शन था। तो इससे भी योगी जी झटका खाए, आज उन्होंने खुद ही फिर उस लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया है। बहरहाल तो अब उन्होंने सोचा कि ब्रजेश पाठक को भी
अन्य मंत्रियों को ये न लगे कि मंत्रियों को परेशान करने के लिए, मंत्रियों की न चलने देने के लिए जानबूझ के वो कैसे अधिकारी बैठाते। तो उन्होंने भवानी सिंह खामरोद को भी जो है प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी कार्रवाई है। और ये तो हो ही रहा है कि जो पहले उनको विधायकों से मिलने का समय नहीं देते थे, पूर्व विधायकों से मिलने का समय नहीं देते थे, पार्टी के जो जिलों के लोग थे उससे मिलने का समय नहीं देते थे, तो इसलिए कोई अधिकारियों की मनमानीपन के खिलाफ कोई शिकायत कर नहीं पाता था। लोग मन महसूस के रह रहे थे, उससे पार्टी के लोग बहुत कुंठित हो रहे थे। तो अब उन्होंने समझा कि नहीं, इससे ये भी हमारी माइनस मार्किंग हो रही केंद्रीय नेतृत्व की निगाह में। तो उस मामले में भी उन्होंने रवैया बदला है। अब वो हर रोज़ जो है जिलों के छोटे से मंत्रियों विधायकों से तो वो मिलते ही हैं, पूर्व विधायकों से तो मिलते ही हैं, जिलों के छोटे छोटे नेताओं से भी मिल रहे हैं। और वो जो उनसे मुलाकात हुई उस मुलाकात के फ़ोटो भी मुख्यमंत्री के कार्यालय से जारी कराए जा रहे हैं। तो लोगों का, पार्टी का संतुष्ट होना, आम जनता का संतुष्ट होना, ये आवश्यक है लोकतंत्र में। ना कि ये कि नहीं आप तो ये सोचें कि नहीं मैं तो अधिकारी और हम मिलके जो हमें पता है, लोग तो बेवकूफ़ हैं कि कैसे काम करना है और लोगों के हित में। तो लोग हमसे किसी तरीके की जवाबदेही न ली जाए और लोग तो केवल चुपचाप बैठे हैं और जो शासन की जो योजनाएं बन रही हैं वो योजनाओं और जो शासन से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको एक मूक दर्शक की तरह देखें। होगा लोकतंत्र, होगा आप चुनी जाती होंगी वोटों से सरकार, लेकिन ये जो है आप लोगों की हैसियत दाल भात में मूसर चंद के अलावा हम कुछ नहीं समझते। इसलिए आपको जो है शासन और प्रशासन में हम किसी भी राजनीतिक तंत्र की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते। ये जो अभी तक उनका दृष्टिकोण रहा है, अब उन्होंने इस दृष्टिकोण को परिस्थितियों ने उनको अच्छा सबक सिखाया, तो अब उन्होंने इस दृष्टिकोण को बदला है। और अब इसके बाद में जो उनके शासन की है, उनके प्रशासन की है रीति नीति में जनता के लिए क्या सुखद परिवर्तन आप पाते हैं, इसकी जो है आशा भरी निगाहों से इस ओर लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।